नहीं ऐसे कैसे शर्मिंदा हो? कान नहीं पकड़ रहे आप, हाथ नहीं जोड़ रहे, कुछ नहीं पकड़ रहे, नहीं कोई आप आपकी वजह से आपका समाज कितना शर्मिंदा होगा इसका पता है आपको? बहुत शर्मिंदा होगा। तुम्हारे लिए किसी का धर्म लिए धर्म नहीं है क्या? हाँ जी, मेरे लिए सब धर्म बराबर है। तो फिर ये सोचना चाहिए था ना आपको। हाँ। अब आपके खिलाफ कंप्लेंट तो होगी? नहीं सर जी, कंप्लेंट भी होगी और आपका उसकी सजा भी मिलेगी। मैं माफी मांगता हूँ सर जी, ऐसा है क्या? आज के बाद मैं किसी से कोई कुछ नहीं। याद आया ये जाहिल मौलाना कौन है? ये वही है जो कल तक औकात के बाहर था और हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहा था। अच्छा जी, देखा मेरे का कर ले कोई, देखेगा मेरे को खुद चढ़ा दे या चढ़ा दे, अकेला आ रही है तो असली भगवान है बजरंगबली। पिछली वीडियो में कुछ लोग कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस केजरी मियां के अंतर्गत नहीं आती, तो और अच्छी बात है, केंद्र सरकार के अंतर्गत में आती है। अब इस मौलाना का केंद्र सरकार की पुलिस तोड़ेगी। अगर टीवी से बाहर खींचकर मारने की टेक्नोलॉजी आ जाए तो आप सबसे पहले किसे खींचकर मारना चाहेंगे? देखो आंटी जी, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अहिंसावादी हैं, वो मारपीट में विश्वास नहीं रखते। हाँ, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसमें ऐसी व्यवस्था हो कि मोबाइल से बाहर निकालकर उसकी मार सकें, तो इसका लाभ हमारे व्यूअर्स जरूर उठाना चाहेंगे, वो किसी की मारना जरूर चाहेंगे। देखो जी, ये तो प्यारे दुलारे शांति दूत भाइयों के साथ बहुत गलत हो रहा है। सरकार इनके साथ अत्याचार कर रही है, बेचारों को पत्थर मारने की भी आजादी नहीं। 100-200 राम भक्तों का सर क्या फोड़ दिए, 10-20 गाड़ियां क्या तोड़ दिए, इनको बेचारे को अरेस्ट कर ले रहे हैं। सब एकदम योगी बाबा को फॉलो करने में लगे हुए हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं। कि लोगों ने पत्थरबाजी भी की थी, लेकिन अब तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र के मीरा रोड से सामने आई है। बुलडोजर यहां पर मंगवाए गए हैं और उसके बाद आप देखिए कैसे ध्वस्त कर दिया गया। हाथ पकड़ कर बाहर निकाला और डायरेक्ट बुलडोजर चलाया। उसका हम लोग को पहले कुछ मालूम ही नहीं था, क्या है नहीं हुआ, कुछ भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्यों तोड़ा वजह क्या है कुछ मालूम नहीं। आपने पूछा बाद में? उसने को मौका नहीं दे रहे, ना कोई सुना ही नहीं है, ना सुनता भी नहीं है। सुनेगा मौलाना साहब, सुनेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपना कागज लेके थाने पहुंचना होगा। कागज तो होगा ना। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने इसकी धमकी देखी थी, उसके बाद रिएक्शन देखा था। रिएक्शन में था कि एक फोटो वायरल हो रहा था जिसमें जेल में बंद था, लेकिन आपने इसकी अरेस्टिंग कुटाई ये नहीं देखी थी ना। ये देखिए, थोड़ा मागे हो, थोड़ा मागे हो, थोड़ा मागे हो, मागे हो, मागे हो, मागे हो। वैसे पुलिस द्वारा इसके पूरे शरीर का, हाथ पैर का अच्छा सा इलाज किया गया है। अब वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि क्या हाल किया होगा इनका। सोसाइटी में मैं रहती हूँ, वो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। तकरीबन कमोबेश उतनी ही आबादी वहाँ हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाइयों की है जितनी आबादी यहाँ देश में है। लेकिन उसके बावजूद भी झंडे लगे हैं मेरी सोसाइटी में भी। यानी मैं जहाँ से होकर गुजर कर अभी आई हूँ, वो झंडा ऐसा नहीं लगा कि सोसाइटी पे लगा है, ऐसा लगा कि मेरे सीने पे भगवा झंडा लगा दिया गया है। सीने पे भगवा झंडा लगा दिया गया है। बड़ी तकलीफ होती है जब आप जिंदगी भर भगवे को गाली दिए हों और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वही भगवा झंडा सीने में गाड़ दिया जाता है। बड़ी तकलीफ होती है, हर रोज एक नया जख्म। बाबर को आप लोग आइडियल मानते हैं क्या? नहीं, बाबर मानते हैं बाबर, और नहीं तो क्या। बाबर तो कहीं और से आया, इससे आपका क्या, इससे कोई मसला नहीं। बाबर मतलब राम जन्मभूमि, वहाँ पर जन्मभूमि बन रहा है ना, जन्मभूमि बन रहा है। बाबर कैसे कहीं और से आया? किसी की पैदाइश जहाँ से, कहाँ के रहने वाले थे है? नहीं, इतना इतिहास के बारे में नहीं जानकारी है। बेटा जमाल घोटे, तुझे अपना इतिहास तो शायद पता नहीं होगा, लेकिन तू बाबर का इतिहास, बाबर को बाप बनाने चला है। अपना कागज ढूंढ, उसी कागज से पता चलेगा कि बाबर तेरा क्या लगता है। ये गलत बात है पप्पू, ये गलत बात है। अरे माना खड़गे जी को खेलने के लिए रखे गए हैं, वो बात समझ में आती है, लेकिन उनके ऊपर नाक लगा देना गंदी बात। अच्छी एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। ममता बानो बता रही हैं या लोगों को धमका रही हैं, भाई वही लोग जाने। वैसे सामने बैठे लोग पश्चिम बंगाल वाले तो मुश्किल ही लग रहे हैं, रोहिंग्या जरूर हो सकते हैं कि अपने अपनों में भाई पावर होती है, उनको सुनने की क्षमता होती है, वो विद्रोह नहीं करेंगे। उनको पता भी है उनके लिए
अच्छा कौन है, तो चाहे धमकाओ, डराओ, मारो, बस भारतीयों का हिस्सा उनको हर महीने पहुंच जाना चाहिए। चुनाव होगा विकास के आधार पे, हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं कि आरिफ अकील है तो वो मुसलमान है तो हम उन्हें वोट दें, बिल्कुल नहीं देंगे। जो हमारा विकास करेगा हम उसे वोट देंगे। हमने बात सबका विकास, फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा, खिलेगा, हम खिलाएंगे कमल, हम खिलाएंगे कमल। दोस्तों लगता है 2024 में भी ईवीएम बदनाम होगी। विपक्षी पार्टियों का, ईवीएम का, इन दोनों का दुख खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। लोग ही हैक हो जाते हैं। वैसे आप लोग क्या सोचते हो दोस्तों, कमेंट करके बताओ।